आइए बिग फ्रेंड के नेगेटिव नंबर -4 को देखते हैं। अगर उसके साथ कुछ होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व नहीं हो -4, तो -4 के लिए हम क्या करेंगे, -4 के लिए -10 + 6 करना है। क्या करना है, -4 के लिए -10 + 6 करना है। तो इसे हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, आइए हम एबेकस किट पे देखते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है क्या है, +10, तो +10 कर लेते हैं, +10, ठीक है। -4, अभी हमने सीखा क्या, -10 + 6, तो -10 + 6 हो गया। क्लियर, समझ में आई बात। फिर +3 करना है, तो 1 2 3, तो हमारे पास आंसर है ये कितना, 9। क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 कर लेता हूं मैं। जितने बेहतर आप याद करके रखोगे उतना ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। +11 है तो हम 11 कर लेते हैं। 11 -4 जा पाएगा नहीं, तो हमें -4 के लिए यही अप्लाई करना पड़ेगा। तो -10 + 6, 5 6, ठीक है। फिर +4, तो +4 की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बिग फ्रेंड लेना पड़ेगा पॉजिटिव का। तो +10 - 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 11। वेरी गुड, चलिए समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 0 करके जितना हो सके बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, और ये डेली के क्लास में जब तक आप पूरे प्रैक्टिस करा रहे लेवल 1, पूरे लेवल 1 में आपको पूरे अच्छे तरीके से इन्हें याद कराना है। क्योंकि जब आप लेवल 2 में इन्हें लेकर जाओगे तो वहां पर ये सिंगल डिजिट नहीं रह जाएंगे, वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पर ये चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि वो लेवल 1 में ही ये सारे चीजों को प्रैक्टिस करे, अच्छे से याद करे, और कंफ्यूजन ना रहे लेवल 2 में जाने तक। इसलिए बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराना है और इतने अच्छे से उनके अंदर कमांड हो जाए कि वो पूरा इस कॉन्सेप्ट को लेवल 1 में ही क्लियर कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। +12, तो +12 के लिए +10 और ये 2, 12 +12 -4, तो -4 जाएगा नहीं, तो -10 + 6, फिर 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, +10 और -8 कर लेते हैं, 5 6 7 8, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं 0 कर लेता हूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट 6, तो ये 5 एंड ये 6 + 4, तो 4 पॉसिबल है नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिग फ्रेंड पॉजिटिव नंबर के पास जाएंगे। तो हमें पता है +10, बताइए क्या करना है, अरे वाह आपको तो याद हो चुका है, -6, वाओ ग्रेट। अब -4 करेंगे, तो -4 के लिए हमने सीखा है अभी तो क्या, -10 + 6, वेरी गुड वेरी गुड, आप याद कर रहे हो इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, 0 कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे इसके, -4 के नेगेटिव नंबर। तो पहला +5 ले लेते हैं, +5 के बाद फिर +5 लेना है, तो +5 पॉसिबल तो नहीं है यहां नीचे वाले बीट से, तो हमें बिग फ्रेंड की तरफ जाना होगा। तो क्या करेंगे, +10 - 5, ठीक है। फिर -4, तो -4 के लिए अभी तो पढ़ रहे, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो -10 और फिर ये +6, तो आंसर हमारे पास आ चुका है कितना, 6, ठीक है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस -4 के नेगेटिव फ्रेंड का है ना, बिग फ्रेंड। तो +2 +8 जा सकता है नहीं, तो क्या करेंगे, 8 के लिए +10 - 2,
कितना सिंपल है ना, कितना इजी। -4, तो -4 के लिए क्या करेंगे, -10, यही तो सीख रहे हैं हम, +6, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। देखा कितना सिंपल है। आप बस चीजों को जितना ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीजों को सीखते जाएंगे इतना ही सिंपल लगेगा। और देखना आप जब बच्चे सारे चीजों को सीख लेते हैं ना तो फिर तो गजब, बहुत लाजवाब हो जाएंगे आपके सारे स्टूडेंट्स। पेरेंट्स देखकर बहुत खुश होंगे, बच्चे इतने फास्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, बच्चों को अच्छे से सिखाइए। और जितना ज्यादा आप ओरल कराना शुरू करेंगे, जब ये बच्चे समझ जाएंगे किट पर सॉल्व करना, और उसके बाद आप मेंटली उनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे आप, बच्चे उतना ज्यादा फास्ट होते चले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ सवालों के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए।